रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ऐसी हदीस जो आंखों के सामने गुजरी तो वो भी आप लोगों के सामने रखना चाह रही। इतनी प्यारी हदीस है, आपके हमारे लिए है वो हदीस, तो सुनकर है ना दिल को खुशी होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया कि कामिल ईमान, काम सबसे तमाम मखलूक़ात में कामिल ईमान किसका है, जो ऐसा बेहतरीन ईमान है जिसका कि दिल को छू जाए, जो ऐसा ईमान रखता हो जो दिल को छू जाए, ऐसा ईमान किसका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि वो तो फरिश्तों का है, फरिश्ते हैं, वो तो फरिश्तों का ही हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते तो दिन रात अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह ताला की हुक्मों की तामील करते, उनका तो ईमान होना ही चाहिए ना, वो तो नहीं हो सकते है वो लोग, लेकिन जो अल्लाह ताला दिल को छूने वाले ऐसा अमल किसका है, ऐसा ईमान किसका है, तो वो तो नहीं। वो तो फिर साहबा ने अर्ज़ किया कि अंबिया का हो सकता है, अंबिया ही हो सकते हैं ऐसे ईमान वाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंबिया पर तो वही उतरती है, उनका तो ईमान होना ही चाहिए, उससे भी बढ़कर, उससे भी ऐसा ईमान जो दिल को छू जाए, कामिल ईमान, अंबिया से भी बढ़कर। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम हो सकते हैं, सहाबा का ईमान हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहाबा, मैं तो तुम्हारे दरमियान हूँ, तुम्हें तो करना ही चाहिए, मैं जो बताया उस पर अमल करना चाहिए, नहीं करेंगे तुम लोग काफिर हो जाएंगे, तुम लोग है ना दोज़ख में जाने वाले हो जाएंगे, तुम्हारा तो ईमान होना ही ऐसा चाहिए, जो मैं बताता हूँ उस पर अमल करना ज़रूरी है तुम लोगों को, ये भी नहीं हो सकता। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि तो फिर आप ही बता दीजिए, हम नहीं जानते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद उन भाइयों का ईमान, मेरे बाद आने वाले उन भाइयों का ईमान जो कामिल दर्जे का है, जो कुरान को है ना, कुरान की तालीम पर अमल करता है। उनके दरमियान अब नबी नहीं है, वो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, कुरान को पढ़कर ईमान लाते हैं, उस पर डटे रहते हैं, उनका ईमान कामिल दर्जे का है। उन भाइयों बहनों का ईमान कामिल दर्जे का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को लुभाता है, ऐसा ईमान, जो अल्लाह खुश होता है ऐसे ईमान पर। तो वो कौन है, वो आप और हम हैं, आप लोग और हम हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि हम तो हम देखे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे नहीं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पर पढ़कर हम उसको अमल करते हैं, तो हम हैं वो लोग। कितनी बड़ी खुशखबरी है हमारे और आपके बारे में। तो सिर्फ अमल करने पर, हम तो जन्नत को देखा नहीं, दोज़ख को देखा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की तालीम पर सिर्फ हम अमल करते हैं और डटे रहते हैं और पीछे नहीं हटते। यही दीन है, यही किताब की ज़िंदगी हमारा अमल है, कुरान ही हमारा अमल है, कुरान ही हमारी ज़िंदगी है। बस इस पर अमल करते तो वो उन लोगों के लिए है खुशखबरी, आप हमारे लिए तो कितनी बड़ी खुशखबरी है। और जो कुरान को ऐसा पढ़ता है, वो शख्स है जो कुरान को ऐसा पढ़ता है मकारिश के साथ और मायने मफ़हूम के साथ, तफसीर के साथ, क़िराअत के साथ पढ़ता है ना, तो जन्नत में जन्नत के फरिश्ते हैं ना, उस जो ज़मीन में उन पढ़ता है, लेकिन जन्नत में फरिश्ते सुनते हैं उसकी आवाज़ को। इतनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत बात है ना। और है ना उसका मामला अल्लाह ताला बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ करेंगे क़यामत के दिन। उसका दर्जा कितना बुलंद है, उस जो कुरान को समझ कर, क़िराअत के साथ, मायनों को समझ कर, तफसीर में जाकर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे सोच समझ कर क़िराअत के साथ पढ़ता है, तो जन्नत वाले उसकी आवाज़ सुनते हैं और अल्लाह ताला उसका मामला है ना क़यामत में बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कुरान, और ऐसे भी हम आप ऐसे भी है जो कुरान को अटक कर समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नहीं आता पढ़ने की, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, अटक कर मुश्किल हो रही है हमको पढ़ने में, समझने में मुश्किल हो रही, हमारी ज़बान है ना लड़खड़ा रही, पढ़ने में बोलने में लड़खड़ा रही, तो है ना पढ़ने की कोशिश कर रहे, समझने की कोशिश कर रहे, अमल करने की कोशिश कर रहे, तो उनका तो दोहरा सवाब है। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अटक कर पढ़ने में मुश्किल को सामना करता है, मुश्किलों का अटक का पढ़ता है, उसका तो है ना दोहरा सवाब है। सुभान अल्लाह। तो वो मैं हूँ, उसमें है ना मैं हूँ। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमको है ना उन पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा और हमको जन्नत की बशारत
دینے والوں میں شامل فرما. بس یہ کہنا تھا. بس محرم کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے, ایک ہی لین کی حدیث سمجھیے اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے, سمجھ کر پڑھیے, انشاءاللہ دوہرا ثواب ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.